ओम शांति। आज हम इस सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। इस सीरीज़ की जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने एक टॉपिक पे बात करना शुरू किया था। उसमें हमने देखा था कि हमारे मन में दूसरों के बारे में संकल्प चलते हैं। हम दूसरों के बारे में जजमेंटल थॉट क्रिएट करते हैं। जैसे ही हम किसी को देखते हैं तो हमारे मन में उनके बारे में कुछ संकल्प चलते हैं। तो कुछ हिस्सा हमने इसका देखा था लास्ट वीडियो में, तो इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। हम पूरे दिन में बहुत सारे लोगों को मिलते हैं, ऑफिस में, घर में, बाज़ार में। तो अगर हम किसी दिन अपने मन को ऑब्जर्व करें तो हम पाएंगे कि हम जैसे ही किसी को देखते हैं तो उसके बारे में हमारे मन में एक संकल्प आता है। उसके बारे में हमारा मन कुछ सोचना शुरू करता है। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो जब हम किसी को देखते हैं तो ज़्यादातर हम उनके अंदर कमी देखते हैं। हमारे मन में जो विचार चलते हैं, अगर हम ऑब्जर्व करें किसी दिन, तो हम दूसरे के अंदर कमी को देखते हैं और उसकी अंदर जो कमी है उसके बारे में हमारे मन में विचार चलते हैं। होता क्या है, ज़्यादातर हम बोलते नहीं हैं लेकिन हम सोचते हैं, हमारे मन में संकल्प चलते हैं। बोलते हम कभी कभार ही हैं। जब हम किसी को देखते हैं तो किसी के कर्म करने का तरीका हमें अच्छा नहीं लगता, तो हमारे मन में वो जिस तरह काम कर रहा है उसके ऊपर हमारे मन में विचार चलता है। उसके ऊपर हम जजमेंटल थॉट क्रिएट करते हैं, है ना। किसी के कपड़े पहनने के ढंग हमें अच्छा नहीं लगता तो उसके ऊपर हमारे मन में विचार चलता है। तो हमारे मन में दूसरों के बारे में ऐसे संकल्प चलते हैं। हम किसी को देखेंगे तो हमारे मन में संकल्प आएगा, ये इसने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, इनको ये कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ये रंग तो इन पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, इन्हें ऐसे करना चाहिए। वरना उसके काम करने के तरीके के ऊपर, व्यवहार करने के तरीके के ऊपर और जो है कपड़े पहनने के ढंग के ऊपर हमारे मन में जजमेंटल थॉट क्रिएट होते हैं। हम उनको राय देते हैं अपने मन में कि तुम्हारे लिए ये ठीक नहीं है, ये ठीक है। और जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, जो मेरी आदत है, वो मैं पॉजिटिव की कैटेगरी में डालता हूँ, और जो चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती उनको मैं नेगेटिव की कैटेगरी में डालता हूँ। तो क्या होता है, जब कोई व्यक्ति मेरी आदत से, मेरी पसंद से थोड़ा सा डिफरेंट होता है तो उसके बारे में हम जजमेंटल थॉट क्रिएट करते हैं। जैसे कि मान लो मुझे शांत रहना अच्छा लगता है, मुझे कम बोलना अच्छा लगता है, मैं ज़्यादा बातें नहीं करता, माना वो मेरी आदत है, मैं शांत रहता हूँ। तो जब भी मेरे सामने कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो ज़्यादा बातें करता है ना, जो ज़्यादा किसी बात को ज़्यादा डिस्कस करता है, तो उसको देखते ही मेरे मन में क्या विचार आएगा, कितना ये बोलते हैं, इतना नहीं बोलना चाहिए इनको, बहुत ज़्यादा बोलते हैं। माना जो उसके बोलने का तरीका है वो मुझे इरिटेट कर रहा है, तो उसके बारे में मेरे मन में संकल्प चल रहे हैं कि तुमको इतना नहीं बोलना चाहिए, इतना बोलना अच्छा नहीं है। और इसके अपोजिट ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति जो ज़्यादा बोलता है वो मेरे संस्कार को देख के इरिटेट हो, उसके मन में संकल्प चले कि ये कितना कम बोलते हैं, ये बिल्कुल नहीं बोलते, हर बात में चुप रहते हैं, इतना शांत रहना भी अच्छा नहीं। माना मैं उसके संस्कार को देख के इरिटेट हो रहा हूँ, मैं उसको जजमेंटल थॉट क्रिएट कर रहा हूँ उसके प्रति, मैं उसको राय दे रहा हूँ और वो मुझे राय दे रहा है। माना ये हमारे मन की एक तरह की सोचने की आदत है जो बहुत समय से चलती आ रही है कि जैसे हम किसी के संस्कार को देखते हैं, व्यवहार को देखते हैं, तो हमारे मन में उसके प्रति कुछ थॉट चलते हैं, जजमेंटल थॉट चलते हैं। इसी तरह एक एग्जांपल और हम ले सकते हैं कि जैसे मुझे टाइम से ऑफिस में आना पसंद है, लेकिन कोई दूसरा आदमी है वो टाइम से नहीं आता,
तो मैं उसके जो लेट आ रहा है उसको देख के मैं इरिटेट हो सकता हूँ। मेरे मन में जैसे ही वो लेट आएगा, ऑफिस में एंटर करेगा, उसको देखते ही मेरे मन में विचार चलेगा, आज फिर ये लेट आए हैं, ये तो रोज़ लेट आते हैं, मैं जल्दी आ जाता हूँ, क्या मैं ही हमेशा जल्दी आऊँ। माना इस तरह 2-4 हमारे संकल्प उसको देख के चलते हैं। लेकिन जो लेट आ रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं है अपने संस्कार से। तो इस तरह हम दूसरे के प्रति जजमेंटल थॉट क्रिएट करते हैं। माना हो क्या रहा है कि जब हम ऐसा सोचते हैं किसी के बारे में, तो एक तरह से हम उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, अपने मन में संकल्प करके उसको एक तरह से सुधारने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हें लेट नहीं आना चाहिए, तुम्हें ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें कम नहीं बोलना चाहिए। हम दूसरे को सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर बोलते नहीं हैं, लेकिन अपनी सोच के द्वारा उनको बदलने की कोशिश करते हैं। तो इसमें भी हम अगर ध्यान से अपने मन के संकल्पों को ऑब्जर्व करें, एक दिन हम डेली रूटीन में अगर देखें, हम जा रहे हैं, बाज़ार में चल रहे हैं, अपने घर में हैं, हम गली में जा रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, ऑफिस में देख रहे हैं, तो अगर एक दिन अगर अपने थॉट्स को अगर हम ऑब्जर्व करें तो हम पाएंगे कि हम ज़्यादातर लोगों की कमियां ही देखते हैं, लोगों की अच्छाई हम बहुत कम देखते हैं, और उसकी जो कमी है उसको करेक्ट करने की कोशिश अपने मन ही मन में करते हैं। तो जैसे ही कोई सामने वाला व्यक्ति मेरे हिसाब से व्यवहार नहीं कर रहा, मेरे हिसाब से कुछ भी कर्म नहीं कर रहा, या उसकी ड्रेसिंग सेंस सही नहीं है, तो मेरा मन उसको देख के थोड़ा थोड़ा इरिटेट होना शुरू हो जाता है, मेरा मन शांत नहीं रह पाता। लेकिन अगर कोई हमारे हिसाब से कर रहा है तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो एक तरह से हम ऐसे सोच सकते हैं कि हम दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि वो हमारे हिसाब से काम कर ले, उसको बताने की कोशिश करते हैं, उसको राय देने की कोशिश करते हैं कि तुम अगर ऐसे करोगे तो तुम्हारे लिए ज़्यादा सही होगा, तुम ऐसे खड़े होगे, तुम ऐसे बैठोगे, तुम ऐसे काम करोगे तो तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। हम दूसरे को सुधारने की, उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ हम देख चुके हैं कि हमारे मन में थॉट चलते हैं, और जो एक एक विचार हमारे मन में चलता है उसका हमारी पूरी बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ता है। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पे मैं जब दूसरे के बारे में संकल्प कर रहा हूँ तो मैं दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, उसके अंदर कमियाँ ढूंढ रहा हूँ। विशेषताएं हम बहुत कम देखते हैं। हम अगर अपने मन को ऑब्जर्व करें तो जितने विचार हम दूसरे के बारे में सोचते हैं उनमें हम पाएंगे कि दूसरे के गुण देखने वाले विचार तो उसमें बहुत कम होते हैं, उसके अंदर जो कमी है वो उसको हम ज़्यादा पॉइंट आउट करते हैं सोच के द्वारा। तो जैसे हम किसी को देखते हैं तो हमारे मन में संकल्प आता है, ये सही है, ये गलत है, जो मेरे हिसाब से कर रहा है तो सही है, मेरे मन में विचार आएगा हाँ सही कर रहे हैं, और अगर मेरे हिसाब से नहीं कर रहे तो संकल्प आएगा ये गलत है। तो ये जो हम सोचते हैं दूसरे के बारे में, अब ये क्या हो रहा है, जैसे ही मैंने किसी के बारे में ये संकल्प किया, इनको ऐसे नहीं करना चाहिए, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, इनको वैसे करना चाहिए, तो हम जब किसी को जजमेंटल थॉट किसी के प्रति क्रिएट कर रहे हैं, किसी को राय दे रहे हैं, तो ये नेगेटिव टाइप ऑफ थॉट होते हैं, नेगेटिव एनर्जी होती है, क्योंकि हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब मेरे मन में दूसरे को देख के नेगेटिव थॉट चल रहे हैं, तो हमने ये भी देखा है कि नेगेटिव थॉट जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमको अच्छा फील नहीं कराते, हमारी शक्ति को कम करते हैं। तो नेगेटिव थॉट जो होते हैं हमारी फीलिंग को लो कर देते हैं। तो जब मैं नेगेटिव थॉट क्रिएट कर रहा हूँ किसके बारे में, तो इसको हम क्या कहेंगे, वेस्टेज ऑफ एनर्जी कहेंगे। हमारे मन में जो एनर्जी, हमारे मन से जो संकल्प निकल रहे हैं, हम जो संकल्प कर रहे हैं वो वेस्ट जा रहे हैं मेरी एनर्जी वेस्ट जा रही है।
क्योंकि मैं ऐसा मतलब ऐसी चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ जिसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं सिर्फ उस सामने वाले व्यक्ति के बारे में सोच रहा हूँ, सामने वाले के बारे में मैं सोच रहा हूँ और नेगेटिव सोच रहा हूँ, जजमेंटल थॉट क्रिएट कर रहा हूँ। तो इसको, ये नेगेटिव थॉट जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये वेस्टेज ऑफ एनर्जी है। अब हम किसी के बारे में कितना ही सोचें, सामने वाले व्यक्ति को देख के मैं भले कितना ही सोचूं, उसको देख देख के मैं इरिटेट हूँ, अपने मन में कितनी देर सोचूं, 5 मिनट 10 मिनट, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो मेरे सोचने से चेंज हो जाए, क्योंकि हम उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चेंज करने की कोशिश भी कर कैसे रहे हैं, नेगेटिव थॉट क्रिएट करके। अब किसी के बारे में अगर हम नेगेटिव थॉट क्रिएट करें और ये इच्छा रखें, ये आशा रखें कि सामने वाला चेंज हो जाए, तो नेगेटिव एनर्जी से किसी के अंदर पॉजिटिव चेंज लाना असंभव है। हम किसी के अंदर पॉजिटिव चेंज नहीं ला सकते। इस तरह नेगेटिव थॉट और जजमेंटल थॉट क्रिएट करके सामने वाला चेंज नहीं हो सकता। तो अब मेरे सोचने से सामने वाला चेंज नहीं हो रहा, मैं नेगेटिव थॉट क्रिएट कर रहा हूँ। और दूसरा क्या होता है कि कोई आत्मा है जिसका कोई संस्कार है। पहली बात तो उसका संस्कार जो बना, जो भी उसका कपड़े पहनने का संस्कार बना, बात करने का संस्कार बना, काम करने का संस्कार बना, जो आदत उसकी बनी हुई है, वो 1-2 दिन में तो नहीं बनी। वो उसके अपने, उसका जो कोई परिवेश है, उसका जो माहौल है, वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, उसमें रहते हुए उसका वो संस्कार बना है। अब वो कई सालों में जब हम कोई कर्म बार बार करते हैं तो वो हमारा संस्कार बनता है। तो कई सालों में, काफ़ी टाइम में उसका वो संस्कार बना है। तो क्या सिर्फ मेरे इरिटेट होने से, मेरे सोचने से उसका संस्कार वो बदल सकता है? ये संभव नहीं है। किसी की कोई आदत है, किसी का कोई संस्कार है, उसमें अगर कोई चेंज आए तो वो तभी संभव होता है कि एक तो सामने वाला व्यक्ति खुद रियलाइज़ करे कि मेरा जो ये संस्कार है वो अच्छा नहीं है, मुझे उसके ऊपर काम करना है। एक तो वो रियलाइज़ करे, एक उसके ऊपर को काम करे, तब उसके अंदर कोई परिवर्तन आ सकता है। लेकिन उसके बारे में कोई भले कितनी देर इरिटेट हो, कितना ही उसके बारे में सोचे, तुमको ऐसे नहीं करना चाहिए, तुमको वैसे करना चाहिए, उस ऐसे सोचने से, और वो भी नेगेटिव एनर्जी से, सामने वाले के अंदर चेंज नहीं आ सकता। तो हमने क्या देखा, मैंने एक आदमी को देखा, फिर दूसरे को देखा, तीसरे को देखा, पूरे दिन में कई सारे लोग मिले, सबके बारे में 2-2 4-4 संकल्प मैंने क्रिएट करे, है ना। ट्रैफिक में क्रिएट किए, ऑफिस में क्रिएट किए, अपने घर पे क्रिएट किए, अपने घर की गली में, पड़ोस में क्रिएट किए, पार्क में क्रिएट किए। तो जैसे ही हम किसी के प्रति इस तरह के नेगेटिव थॉट क्रिएट करते हैं, जजमेंटल थॉट क्रिएट करते हैं, तो उस थॉट का असर तो हो नहीं रहा, सामने वाला चेंज नहीं हो रहा। अब कोई काम हम ऐसा कर रहे हैं जिससे सामने वाले के अंदर चेंज नहीं आ रहा, है ना, तो फिर इसको क्या कहेंगे, वेस्टेज ऑफ एनर्जी है। अब मैंने किसी के बारे में सोचा, अब सामने वाला चेंज नहीं हो रहा, तो लेकिन मेरी थॉट एनर्जी तो वेस्ट हो रही है, मेरे मन की फीलिंग तो लो हो रही है ना, क्योंकि हम नेगेटिव सोच रहे हैं। नेगेटिव थॉट से कभी भी अच्छी फीलिंग नहीं आती, सामने वाला चेंज नहीं हो रहा। तो ये हमने देखा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो हमारा एक एक संकल्प होता है, एक एक संकल्प जो हम करते हैं, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। थॉट एनर्जी बहुत वैल्यूएबल होती है। एक एक थॉट हमारा जो पूरे दिन में चलता है, हम लोगों के संपर्क में आते हैं, उनके कांटेक्ट में आते हैं, तो जब हमारे थॉट चलते हैं, तो अगर वो थॉट एनर्जी नेगेटिव जा रही है, वेस्ट जा रही है, तो उसका मेरे मन पे असर पड़ेगा, मेरी पूरी बॉडी पे असर पड़ेगा। तो कहने का भाव क्या है कि हम ये देख रहे हैं, ये हमें महसूस करना है कि यदि हमें किसी व्यक्ति को देखकर उसके बारे में थॉट क्रिएट होते हैं, ये संस्कार हैं, ये सभी का संस्कार है। हम अगर ऑब्जर्व करेंगे तो हमको रियलाइज़ होएगा कि जैसे ही हम किसी व्यक्ति का चेहरा भी देख लेते हैं, जैसे ही हम उसका चेहरा देखते हैं, चेहरा देखते ही उसके बारे में मन में संकल्प चलता है, आज ये ऐसे आ रहे हैं, आज ये इस गली से क्यों आ रहे हैं। तो कहने का भाव क्या है कि ये जो हमारा सोचने का पैटर्न है, ये जो सोचने का तरीका है, जो संकल्प करने का तरीका है, ये हमारा क्या है, ये वेस्टेज ऑफ एनर्जी है, मेरे मन की शक्ति वेस्ट हो रही है। तो इसको
हमें ये जो हमारी थॉट एनर्जी वेस्ट हो रही है, इसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। तो ये हमने पिछले एपिसोड में भी देखा और इसमें भी देखा, कुछ एग्जांपल लेके भी देखे, और ये वेस्ट क्यों है वो भी हमने देखा, क्योंकि सामने वाला चेंज नहीं हो रहा, उसके अंदर पॉजिटिव चेंज नहीं आ रहा। तो इसके बारे में थोड़ा सा और आगे हम अगले एपिसोड में देखेंगे। और फिर जो ये हमारे थॉट एनर्जी वेस्ट हो रही है, इस तरह के हमारे थॉट चल रहे हैं, उसको कम करने के लिए, मतलब उसको ख़त्म करने के लिए, अब मुझे पता चल गया कि हमारे मन में नेगेटिव थॉट चल रहे हैं या वेस्ट थॉट चल रहे हैं, मेरी थॉट एनर्जी वेस्ट आ रही है, तो उसको ख़त्म करने के लिए हम फिर मेडिटेशन करते हैं। तो इसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं और इसके ऊपर हम कैसे काम कर सकते हैं ताकि हमारी लीकेज ना हो। और जब हमारी लीकेज नहीं होगी, हमारी थॉट एनर्जी वेस्ट नहीं जाएगी, तो हमारी जो हैप्पीनेस वाली फीलिंग है, जो खुश रहने वाली फीलिंग है, वो पूरा दिन उसकी परसेंटेज क्या होगी, वो बढ़ेगी। तो जो हमारी ये थॉट एनर्जी लीक होती है, उसमें ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है, क्योंकि हम पूरे दिन में बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में आते हैं। अपने घर के जो हमारे घर के नज़दीकी लोग होते हैं, होता क्या है, जो हमारे नज़दीकी लोग होते हैं उनसे हमारा प्यार होता है, तो हम उनकी कमियां देखते तो हैं, लेकिन उनके ऊपर ज़्यादा थॉट क्रिएट नहीं करते हैं, क्योंकि हम उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही हम ऑफिस में जाते हैं, बाज़ार में जाएंगे, पार्क में जाएंगे, किसी का अलग संस्कार स्वभाव देखते हैं, तो फिर हम इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारा उनसे प्यार नहीं होता। तो क्योंकि उनका कोई व्यवहार संस्कार हमें इरिटेट कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, हमें परेशान कर रहा है। तो ये जो एक तरीका है, जो मन की थिंकिंग पैटर्न है, एक तरह की आदत बनी हुई है मन की सालों सालों से, जिसमें हमारी थॉट एनर्जी वेस्ट होती है, तो इसके ऊपर हम कैसे काम करें, इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, और चलते फिरते इसको हम मेडिटेशन से कैसे ख़त्म कर सकते हैं, और इसके लिए बैठ के हम क्या मेडिटेशन कर सकते हैं, वो आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम शांति।